कहानी तीन दोस्तों की होती है जो एक चेयर लिफ्ट पर फंस जाते हैं और इनमें से दो बचपन के दोस्त होते हैं, डैन और जॉलिन। और एक लड़की होती है जिसका नाम पार्कर, जो कि डैन की गर्लफ्रेंड होती है। मूवी शुरू होती है और हम यहाँ पर तीन दोस्तों को देखते हैं जो एक स्की रिजॉर्ट पर वीकेंड पर आए हैं। ये स्की करना चाहते हैं लेकिन यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं किसी का जो पास के बगैर कुछ पैसे लेके इन्हें चेयर लिफ्ट पर बिठाकर चोटी पर पहुँचा दे। यानी आप और मेरी ज़ुबान में समझ लें कि जुगाड़ है। लेकिन वो बंदा इस वीकेंड पर छुट्टी पर होता है और इसी जगह कोई और आ जाता है जो काफ़ी मोटा और शक्ल से नकचड़ा होता है। तो जॉलिन इशारे से डैन को बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर कोई गेम चला। अब डैन अपनी गर्लफ्रेंड की काफ़ी तारीफ़ें करता है और बोलता है तुम्हारी ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर में पार्कर मान जाती है और इस ऑपरेटर के पास जाती है, इससे एक सिगरेट मांगती है और बहाना करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई है और अपना एटीएम गलती से पेट्रोल पंप पर भूल गई है। मेरे पास $50 है, तुम वो ले लो, हम तीनों दोस्तों को जाने दो। गार्ड बोलता है जाओ, मेरा टाइम ज़ाया मत करो। फिर पार्कर बोलती है अच्छा चलो 60 ले लो, मगर गार्ड इसी तरफ देखना ही बंद कर देता है। तंग आकर पार्कर बोलती है चलो $100 ले लो। इस बात पर गार्ड मान जाता है। दूसरी तरफ हम डैन और जॉलिन को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। जॉलिन डैन से कहता है कि यार जब से ये लड़की तेरी ज़िंदगी में आई है तूने मुझे टाइम देना बंद कर दिया है। डैन बोलता है यार तू मेरा दोस्त है और वो मेरी गर्लफ्रेंड, तुम दोनों में अपनी अपनी जगह पर हो। अब पार्कर दोनों को इशारा करके बुलाती है कि आ जाओ काम हो गया है। जॉलिन बोलता है कि पार्कर बकाया पैसे वापस दो, तो पार्कर बोलती है मैंने पूरे पैसे दे दिए। इस पर जॉलिन चिढ़ जाता है कि अगर $100 में ही जाना होता तो तुम्हारी क्या ज़रूरत थी, अच्छा तो ये होता अगर तुम $50 देती। इस पर पार्कर का मुंह बन जाता है। इससे पहले कि बहस बढ़ती, डैन जॉलिन का मुंह बंद करवाता है इशारे से और बात को बदल कर दोनों को लेकर चेयर लिफ्ट में बैठ जाता है। चेयर लिफ्ट में बैठने के बाद डैन अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग फ्री में जा रहे हैं, $100 बहुत कम रकम है। लेकिन जॉलिन फिर इधर उधर की बातें करने लगता है, जिस पर डैन बोलता है पार्कर तुम अपना मूड ख़राब नहीं करो, जॉलिन सिर्फ मजाक कर रहा है। अब इनकी चेयर लिफ्ट रुक जाती है, दरअसल सारी चेयर लिफ्ट रुक जाती हैं और वहाँ सब लोग शोर करने लगते हैं। पार्कर को ऊंचाई से डर लगता है, वो डरने लगती है, लेकिन डैन इसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में लिफ्ट दोबारा चल जाती है और ये तीनों माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जॉलिन को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसके जूतों के लेसेस खुले होते हैं और वो इसे बांध नहीं पा रही होती है। जब जॉलिन इसकी मदद करने को जाता है तो लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और जॉलिन को धक्का देता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को जिल करके भगा देती है और जॉलिन से माफ़ी मांगती है। अब डैन और पार्कर भी यहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर ये स्की करते हुए काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर ये तीनों स्की करते हुए माउंटेन से नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ मेन काउंटर पे एक मिसिंग पर्सन की तस्वीर भी देखते हैं। अब हम डैन और जॉलिन को एक टेबल पर खाना खाते हुए देखते हैं और जॉलिन डैन को बोल रहा होता है कि इसे दोबारा माउंटेन पर जाना है, मुझे मज़ा नहीं आया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से सारा मज़ा ख़राब हो गया। डैन बोलता है यार वो सीख रही है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी स्की करने लगेगी। पार्कर ये सारी बातें सुन लेती है और बोलती है तुम दोनों दोबारा चले जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। जॉलिन ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और पार्कर से माफ़ी मांगता है और डैन के साथ मिलकर इसे मना लेता है साथ चलने के लिए। अब ये लोग बाहर आते हैं, शाम होने लगी है और लिफ्ट भी बंद करने का टाइम हो गया है। ये तीनों गार्ड को ऊपर माउंटेन पर जाने का बोलते हैं तो गार्ड मना कर देता है और बोलता है मौसम ख़राब होने वाला है। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है और बोलता है जल्दी वापस आना और इनको लिफ्ट में बिठा देता है। अब हम गार्ड को देखते हैं कि वो लिफ्ट बंद करने की तैयारी कर रहा होता है तो एक और ऑपरेटर आता है और बोलता है तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं ताकि अगले वीकेंड का शेड्यूल बना सकें। इस पर वो मोटा गार्ड चिढ़ जाता है और बोलता है मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अगले वीकेंड पर नहीं आऊँगा, मेरे घर में एक तकरीब है। और इसे अपनी जगह खड़ा करके चला जाता है ऑफिस की तरफ और जाते जाते ये बोलता हुआ जाता है कि लिफ्ट बंद मत करना, तीन लोग जब तक वापस ना आ जाएं। अब हम तीनों को देखते हैं जो लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और तीन लोगों को स्की करके माउंटेन से नीचे आता देखते हैं और बोलते हैं ये लोग तो काफ़ी मज़े करते हुए आ रहे हैं। दूसरा गार्ड जब इन तीनों को देखता है तो सोचता है सब वापस आ गए और लिफ्ट बंद कर देता है। अब इन तीनों को दिखाया जाता है कि लिफ्ट रुकने पर जॉलिन चिल्लाता है कि यहाँ सर्दी से फट रही है और ये ऑपरेटर हमारे साथ मजाक कर रहा है। डैन बात को चेंज करता है और इधर उधर की बातें करके मजाक करने लगता है ताकि मूड चेंज हो सके। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन लिफ्ट नहीं चलती। अब तमाम टावरों की लाइट ऑफ होने लगती है तो ये लोग डर जाते हैं क्योंकि सब चले गए तो नेक्स्ट वीकेंड ही पर वापस आएंगे। और जॉलिन गुस्से में ऑपरेटर को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। अब पार्कर डरने लगती है तो डैनी से समझाता है कोई ना कोई आ जाएगा और लिफ्ट चला देगा, परेशान मत हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डरा हुआ था। कुछ देर बाद बर्फानी हवाएं चलने लगती है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है और इन तीनों की सर्दी से हालत ख़राब होने लगती है। अब ये लोग एक बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी को देखते हैं जो इनकी तरफ आ रही होती है। ये लोग खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं और अपना सामान भी फेंकते हैं ताकि ड्राइवर इन्हें देख लें, लेकिन तूफ़ान की वजह से ड्राइवर इन्हें नहीं देख पाता और वापस चला जाता है।
अब काफ़ी देर गुजर जाती है, तूफान भी रुक जाता है, लेकिन सर्दी की वजह से तीनों की हालत ख़राब होती है। डैन बोलता है कि मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा और हेल्प लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सब चले गए तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पर ही यहाँ पर कोई आएगा। जॉलिन और पार्कर मना करते हैं, वो बोलते हैं सुबह तक कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन डैन बोलता है मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ, और वो कूद जाता है। जब वो नीचे कूदता है तो वहाँ बर्फ़ बहुत हार्ड होती है और ज़मीन पर गिरते ही इसके दोनों पैर टूट जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। जॉलिन और पार्कर ये देख कर बहुत परेशान हो जाते हैं और इसकी मदद करने का फैसला करते हैं। अब जॉलिन फैसला करता है कि वो वायर के ज़रिए करीब 3 टावर पर जाएगा और इससे नीचे उतरकर अपने दोस्त की मदद करेगा। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन इसके हाथ स्लिप होने लगते हैं, तो वो वापस आ जाता है। पार्कर बोलती है क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? जॉलिन बोलता है तुम नीचे नहीं देखना, क्योंकि नीचे भेड़िए आ चुके होते हैं। डैन भी चिल्लाकर बोलता है जॉलिन तुम पार्कर को नीचे नहीं देखने देना, क्योंकि इसे भी पता चल गया था कि वो नहीं बचेगा। जॉलिन पार्कर को पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना देखे। अब भेड़िए डैन को मार देते हैं। पार्कर और जॉलिन को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर सके। कुछ देर बाद दोनों ट्राली के कोनों पर बैठ जाते हैं। पार्कर जॉलिन पर ब्लेम डालने लगती है कि तुमने इसे क्यों नहीं रोका, तो जॉलिन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मैंने नहीं रोका, मैंने तो पहले ही बोला था ये आइडिया बहुत घटिया है और तुमने भी इसको रोका था, पर वो नहीं माना और कूद गया। फिर वो दोनों दोबारा रोना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर माफ़ी मांगते हैं। अब दोबारा बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और सर्दी से इनकी हालत ख़राब होने लगती है, तो वो आपस में बातें करने लगते हैं ताकि वह गुजर सके, और फिर वो सो जाते हैं। अब सुबह हो चुकी है। पार्कर की आँख खुलती है तो वो देखती है इसका हाथ सेफ्टी पाइप पर जम गया है। बड़ी मुश्किल से वो अपना हाथ हटाती है तो इसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। जॉलिन पार्कर को चेहरे पर हाथ लगाने से मना करता है। सर्दी की वजह से खून जमने से इसके चेहरे पर ज़ख्म बन रहा होता है, और वो पार्कर से बोलता है कि अगर मैं कोशिश करके वायर से पोल तक पहुंच जाऊं तो मैं नीचे जा सकता हूं। पार्कर बोलती है मुश्किल है, लेकिन जॉलिन बोलता है और हम क्या कर सकते हैं, एक रात और हम इस सर्दी में ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। अब जैसे ही वो वायर पर चढ़ता है तो इनकी ट्राली का एक बोल्ट निकल जाता है और ट्राली एक साइड से टेढ़ी हो जाती है। इस पर पार्कर बोलती है ट्राली गिर जाएगी और रोने लगती है। जॉलिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामोशी से बैठे रहो, और वो बड़ी मुश्किल से वायर से दूसरी ट्राली तक पहुंच जाता है जिसके पास वो पोल होता है जिससे नीचे उतरना है। लेकिन जॉलिन नीचे देखता है वहाँ पे भेड़िए दोबारा आ गए हैं और इनके नीचे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो पार्कर को बोलता है कि इसकी राड मेरी तरफ फेंको ताकि मैं नीचे जाकर ताकि भेड़ियों का मुकाबला कर सकूं। पार्कर इसकी तरफ इसकी रॉड फेंकती है पर वो पकड़ नहीं पाता और राड नीचे गिर जाती है। अब जॉलिन नीचे उतरता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है भेड़िए इस पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे किसी तरह इसके हाथ में राड आ जाती है और वो इससे भेड़ियों को भगा देता है। अब जॉलिन पार्कर को बोलता है तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी मदद लेकर आऊँगा, और इसकी स्टिक से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। और जब वो नीचे जा रहा होता है तो भेड़िए इसके पीछे जाते हैं। पार्कर जोर से चिल्लाती है जॉलिन भेड़िए तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, लेकिन भेड़िया और जॉलिन इसकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। अब काफ़ी देर गुजर जाती है और रात हो जाती है, लेकिन जॉलिन नहीं आता। पार्कर एक और रात इस ट्राली पे गुजारती है और सुबह हो जाती है। अब इसकी हालत जवाब दे चुकी है और वो फैसला करती है वो यहाँ से कूदने की कोशिश करेगी, और जो होगा देखा जाएगा। मरना तो दोनों तरफ है, ऊपर रही तो सर्दी से और नीचे गिरी तो भेड़ियों से। और जब वो चेयर लिफ्ट से लटकती है तो इसका दूसरा बोल्ट भी निकल जाता है और लिफ्ट नीचे नहीं गिरती बल्कि एक इमरजेंसी वायर से लटक जाती है, और वायर भी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। लेकिन वायर की वजह से लिफ्ट काफ़ी नीचे आ जाती है, यानी अब हाइट आधी रह जाती है। अब पार्कर कूद जाती है और जब वो नीचे गिरती है तो ऊपर से चेयर लिफ्ट भी नीचे गिरती है और वो इसके पैर पे गिरती है, जिसकी वजह से इसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो चल नहीं सकती, और वो फिसलते हुए नीचे आना शुरू कर देती है। जब वो नीचे जा रही होती है तो इसके सामने भेड़िए आ जाते हैं, लेकिन वो पार्कर को कुछ नहीं बोलते क्योंकि इनका पेट भरा हुआ होता है। सामने ही जॉलिन की बॉडी पड़ी होती है। वो समझ जाती है कि वो वापस क्यों नहीं आया। इसके बाद पार्कर वहाँ से नीचे फिसलना शुरू कर देती है और किसी न किसी तरह रोड तक पहुँच जाती है, और रोड पे पहुँचने के बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और वो पार्कर को देख लेती है। इस तरह पार्कर की जान बच जाती है और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया।